हाय दोस्तों, मैं विकास बरनबाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आज जो प्रोजेक्ट मैं आपको शो करने वाला हूँ, बहुत ही लवियस और लग्जरियस प्रोजेक्ट है ये दादर वेस्ट में, बिल्कुल सिद्धिविनायक मंदिर और पोर्टुगीज चर्च के पास। आइए पहले फ्लैट देखते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे। आइए देखते हैं 1466 1466 स्क्वायर फुट का है, 3 BHK लग्जरियस प्रॉपर्टी। यहाँ से 3 BHK स्टार्ट हो रहा है और इधर आपको मिलता है सबसे पहले सर्वेंट रूम, सर्वेंट का वॉशरूम मिल जाता है। सर्वेंट रूम के आगे आपको मिल जाता है सूर्य का स्पेस। यहाँ पे बिल्डर ने जो इंटीरियर किया हुआ है वो आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके आगे बता दूं, इस तरफ किचन पड़ता है और यहाँ आपको लिविंग डाइनिंग मिल जाता है। लिविंग डाइनिंग और किचन को कनेक्ट करने के लिए बीच में वॉल इन्होंने निकाला है। आप चाहें तो इस वॉल को रख सकते हैं, अदरवाइज निकाल सकते हैं। और इस तरफ आपको गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, और यहाँ आपको मिल रहा है ड्राई एरिया वॉशिंग मशीन के लिए। अभी मैं एक बार विंडो के साइड से आपको दिखा देता हूँ। इधर आपको डबल डोर का फ्रिज मिल रहा है और किचन से आपको ओपन किचन कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इधर वॉल डाल सकते हैं, कवर्ड किचन भी कर सकते हैं, या फिर किचन का जो इधर से डोर है आप सामने से भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप उस तरफ भी डोर रख सकते हैं, इस तरफ भी रख सकते हैं, बिकॉज डाइनिंग आपका इधर है। उसके बाद एक बार व्यू देखते हैं। इसका व्यू आपको मिल रहा है, सी व्यू फ्लैट है ये। यहाँ से आपको पूरा समुद्र का व्यू मिल रहा है और हर एक फ्लैट में आपको एक बालकनी आने वाला है इस तरह से। और ये आप देख सकते हैं सामने, और हर एक फ्लैट में ये करीबन 6 से 8 फुट ब्रॉड आपको बालकनी मिलेगा, एक पॉकेट बालकनी रहेगा। और ये तो इसकी व्यू की बात किया, सिटी व्यू और सी व्यू का। अब आगे चलते हैं, मैं आपको फिर से अंदर से एक बार विंडो के साइड से लिविंग डाइनिंग का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, इस तरफ आपको डाइनिंग एरिया मिल रहा है। डाइनिंग में अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 चेयर का डाइनिंग डाल सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है। साथ ही साथ इस तरफ आपको स्टोरेज मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं। इंटीरियर का तो 200 फ्लैट बिल्डर डेवलपर अपने हिसाब से करते हैं, बट स्पेस आपको इतना ही मिलने वाला है। इंटीरियर का कंसेप्ट आप चेंज कर सकते हैं। आगे मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ तीनों बेडरूम ये किस टाइप का है। राइट हैंड साइड पे पहला जो मास्टर बेडरूम है वो देखते हैं किस टाइप का है। यहाँ पे बेड बना हुआ है, वार्डरोब बना हुआ है। हाइट वगैरह जो देख रहे हैं ऐसे ही डबल, मतलब हाइटेड आप बोल सकते हैं। 13 फुट हाइट है प्रोजेक्ट का, प्रॉपर्टी का। इतना हाइट वाला प्रॉपर्टी ना बहुत रेयर देखने को मिलता है। और ये जो हम खड़े हैं बिल्डिंग के एक्चुअल फ्लैट में खड़े हैं, इन्होंने सैंपल फ्लैट एक्चुअल फ्लैट में ही बनाया हुआ है। यहाँ से भी व्यू आपको पूरे सी व्यू मिल रहा है। और इस तरफ आपको वार्डरोब का दिया हुआ है, बेड दिया हुआ है, और यह टीवी यूनिट भी दिया हुआ है। स्टडी टेबल भी इस तरफ आपको मिल रहा है। तो इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें आपको सब ऑर्गेनाइज करने के बाद भी एक अच्छा खासा 3 से 4 फुट का, 2 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिलता है। तो ये एक आपको आइडिया लग जाता है। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ इसके वॉशरूम में। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। पहले बेसिन, कमोड, फिर बाथ एरिया दिया हुआ है। उसके बाद यूटिलिटी के लिए आपको बाहर एसी का आउटडोर आप रख सकते हैं। ऐसा आपको प्रोविजन बिल्डर के साइड से करके मिलेगा। ये हर एक फ्लैट में है क्योंकि हम लोग एक्चुअल फ्लैट ही देख रहे हैं। उसके बाद अब मैं लेके चलता हूँ दूसरा, राइट हैंड साइड से क्या आता है वो देखते हैं। ये हमने पहला बेडरूम देखा, अब हम देख रहे हैं दूसरा मास्टर बेडरूम, जो बड़ा बेडरूम है। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे पहले ही आपको वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें आपको वॉश बेसिन, कमोड और इस तरफ बाथ एरिया,
यहाँ से भी थोड़े आपको यूटिलाइज करने के लिए यूटिलिटी एरिया मिलेगा, फिर बाद में इसको कवर करके देंगे आप लोग। ये बिल्डिंग का एलिवेशन आपने मॉडल में देखा, वहाँ से समझ ही गए होंगे। इसके बाद देखते हैं बेडरूम का साइज क्या है। ये बड़ा बेडरूम है क्योंकि मास्टर बेडरूम है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अलग से आपको सिटिंग दिया हुआ है, बेड दिया हुआ है, और हाइट वगैरह तो आप देख ही रहे हैं कि क्या ब्यूटीफुल हाइट है। साथ ही साथ यहाँ से भी आपको सी व्यू मिल रहा है। उसके बाद इधर आपको वार्डरोब बना के दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये वार्डरोब बनाने के बाद भी ना मास्टर बेडरूम में करीबन बेड है, किंग साइज बेड है 6x6 का। साथ ही साथ कबर्ड भी बना हुआ है। कबर्ड और वार्डरोब बनाने के बाद भी करीबन 6 फुट का जगह आपको मिलता है, 5 से 6 फुट का मूवमेंट करने के लिए। ये काफ़ी बड़े बेडरूम्स। और 1466 1466 स्क्वायर फुट का इसका 3 BHK है। एक और साइज है जो तो थोड़ा छोटा है। अब देखते हैं इसका थर्ड बेडरूम किस टाइप का है। ये हमने दोनों बेडरूम देखा है, ये मैंने पहला बेडरूम, दूसरा बेडरूम। अब थर्ड बेडरूम देखते हैं, उसके बाद फिर इसका कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ, बिकॉज हम राइट साइड से देख रहे हैं। ये थर्ड बेडरूम हम देख रहे हैं। थर्ड बेडरूम कॉमन बेडरूम है क्योंकि 3 BHK के कंसेप्ट में ना ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि 2 आपको मास्टर बेडरूम मिलता है और 1 आपको कॉमन बेडरूम मिलता है। तभी हम खड़े हैं कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम से जो आपको व्यू मिल रहा है, ये पूरा मुंबई साइड का टाउन्स का व्यू मिल रहा है। और नीचे आपको छज्जा भी मिलता है। और इसमें भी एक 6x6 का बेड डला हुआ है, वार्डरोब बना हुआ है। इसके बावजूद भी 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। इस तरफ आप स्टडी टेबल बना सकते हैं। और ये तो मैंने तीनों बेडरूम देखा हमने, और अभी चलते हैं कॉमन वॉशरूम देखते हैं। 1 2 3 बेडरूम प्लस ये इसका कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में ये बेसिन, कमोड, वॉशरूम, और इस तरफ भी आपको एक यूटिलिटी एरिया मिल रहा है, बट कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इसके लिए ज़्यादा कुछ मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तीनों बेडरूम और कॉमन वॉशरूम दिखाया। एक बार अंदर के साइड से मैं आपको पूरे फ्लैट का ये दिखाता हूँ कि कैसा व्यू अंदर के साइड से आता है। ये आप देख सकते हैं लिविंग डाइनिंग पूरे L शेप में आपको मिल रहा है। इस तरफ डाइनिंग, इस तरफ लिविंग। काफ़ी ह्यूज एक लग्जरियस फील है पूरे फ्लैट में जो सूरज वाले बना रहे हैं। वैसे भी सूरज डेवलपर का अच्छा एक रेपुटेशन है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 8 से 10 प्रॉपर्टी ये खुद बना रहे हैं। ये तो हमने आपको 3 BHK दिखाया है। अभी चलते हैं इसका 2 BHK देखते हैं किस टाइप का है। ये इसका पैसेज है और यहाँ पे हाई स्पीड लिफ्ट आएगा। ये पैसेज वगैरह का भी हाइट सेम जो फ्लैट का साइज आपको मिला है, एक ही स्लैब में पूरी हाइट एडजस्ट है। अभी 2 BHK का प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ मैं, आइए देखते हैं। यहाँ से इसका 2 BHK का फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है किचन, यहाँ फ्रिज का स्पेस, और लास्ट में आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे आप एक सूर्य का स्पेस डाल सकते हैं। इसका लिविंग डाइनिंग आप देख सकते हैं पूरे L शेप में है। मैं आपको दिखाता हूँ किचन का डोर 2 साइड से आप ओपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं समझाता हूँ। पहले आइए लिविंग एरिया देखते हैं इसका, और यहाँ से आपको पूरे सिटी का व्यू मिल रहा है। और एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। तब देखें तो डाइनिंग आपको मिल जाता है 6 से 8 चेयर का, और यहाँ से भी किचन का आप डोर ओपन कर सकते हैं सामने से, ताकि आपको डाइनिंग और किचन कनेक्ट हो जाए, जिस तरह आपने 3 BHK में देखा है इसका। राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ। पहला जो राइट हैंड साइड पे है वो मास्टर बेडरूम है, कि बड़ा मास्टर बेडरूम है, वो आप देख लें। और यहाँ से भी व्यू आपको सिटी का ही मिल रहा है, बॉम्बे साइड का। बेड और वार्डरोब बनाने के बावजूद भी एक 4 से 5 फुट का जगह आपको फ्लोर पे मिल रहा है। और इस तरफ इसका कॉमन वॉशरूम है, और उसके बाद दिया हुआ है कमोड, बाथ एरिया। तो यहाँ पे यूटिलिटी के लिए एक जगह दिया हुआ है। अभी हम एक्चुअल फ्लैट में हैं, तो जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है ये एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। कारपेट वगैरह सब इतना ही मिलेगा। फर्नीचर आप अलग कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा बेडरूम देखते हैं। इसके बाद फिर इधर कॉमन वॉशरूम है। ये हम आ गए दूसरे बेडरूम में। ये इसका कॉमन बेडरूम है, और यहाँ से भी व्यू आपको सिटी का ही मिल रहा है, बॉम्बे साइड का।
कि इस तरफ आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल रहा है, इधर से भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन का फ्लो मिल जाता है, तो दो साइड का व्यू भी आपको मिल जाता है। ये इन्होंने एल टाइप में दिया हुआ है विंडो इसका। इस तरफ आपको वार्डरोब इसका बनाया है, तो इधर वार्डरोब भी आपको मिल रहा है और बेड भी। अभी इसका कॉमन वॉशरूम देखते हैं किस टाइप का है। कॉमन वॉशरूम में पहले आपको बेसिन, कमोड, बाथ एरिया और इस तरफ भी एक यूटिलिटी एरिया आपको मिलता है। अभी एक बार मैं अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का कैसा स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं अंदर से व्यू एल टाइप का लिविंग डाइनिंग का। यहाँ तक आपका 2 BHK का फ्लैट एंड हो रहा है। इसके बाद ये आपको पैसेज, लिफ्ट एरिया, स्टेयरकेस का एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। आइए अब डिटेल जानते हैं प्रोजेक्ट का। प्राइसिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिविटी क्या है वो समझते हैं। अभी मैं आपको एलिवेशन दिखा रहा हूँ सूरज दा पैलेट का जो बना हुआ है। उसके राइट हैंड साइड पे ये एसके भोले रोड है जहाँ पे ये डेवलप हो रहा है। अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया ना द पैलेट, ये सूरज डेवलपर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है दादर वेस्ट के एरिया में। यहाँ से पोर्टुगीज चर्च और सिद्धिविनायक मंदिर बहुत ही पास में है। 2 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हैं दोस्तों। इसके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं, जिसमें ट्रैंक्विल बे, मैंगरीज अपार्टमेंट, सेंट एंथनी अपार्टमेंट, एलिजाबेथ अपार्टमेंट और नीट हाउस। 1 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और 50 स्टोरी टावर है, यानी 50 माले की बिल्डिंग है। ये लग्जरियस 2 और 3 BHK 2 टाइप का बना रहे हैं। 1 to 9, 1 से 9 माले तक सिर्फ इसमें पोडियम पार्किंग है। 10th लेवल पे इसका सर्विस एरिया है और 12th पे इसका फर्स्ट फ्लोर आता है। 12वें माले से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। इसमें 50 स्टोरी 1 विंग की सोसाइटी है। 33 स्लैब इसका कंप्लीट हो चुका है। लगभग 70% काम इसका ड्यू हो चुका है। 70% अमाउंट इसका ड्यू हो चुका है। इसकी एक यूएसपी ये है कि 12.66 फुट यानी कि लगभग 13 फुट का इसकी हाइट है, जो जनरली बहुत कम देखने को मिलता है आज के नए कंस्ट्रक्शन में। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। 150 फ्लैट अप्रॉक्स 150 फ्लैट का पूरा ये सोसाइटी है। 150 फ्लैट का कॉम्प्लेक्स है ये। मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहें, टाइटल क्लियर है इसका, तो ये अप्रूव्ड किया हुआ है। लास्ट जो इसका पोजीशन था ना वो जून 24 का था रेरा का, बट इनको पहले ये 43 स्टोरी का अप्रूवल इनको मिला हुआ था। अभी इन्होंने 50 स्टोरी का अप्रूवल लिया हुआ है, जिसके वजह से इनका दिसंबर 2025 का रेरा अप्रूवल आने वाला है। महारेरा के वेबसाइट पे अगर आप देखना चाहते हैं, इसका महारेरा नंबर है P5190008207। ये इसका महारेरा नंबर है। रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो एक्सटेंशन आने वाला है दिसंबर 2025 का, जो बाद में इन्होंने 9th फ्लोर का जो एक्सटेंशन मिला हुआ है उसके वजह से टाइम इनको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। अगर कोई भी बैंक लोन देती है ना, तो आप ये समझ जाएं कि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का टाइटल क्लियर है। इसी वजह से उसको कोई भी बैंक फाइनेंस कर रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो SBI का रहता है। अगर SBI फाइनेंस कर रही है तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रोजेक्ट का टाइटल बिल्कुल क्लियर होता है। व्यू का तो अट्रैक्शन इसका कमाल का है दोस्तों। आप देखें तो यहाँ से आपको सी व्यू मिल जाता है, प्लस बैक साइड से आप देखें तो सिटी व्यू है। 2 साइड का आपको व्यू मिल जाता है। हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं ज़्यादातर यहाँ पे, हिंदू एंड कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं। अब इसमें 2 BHK और 3 BHK के तो फ्लैट है भी। कुछ लोगों को आप देखें तो जोड़ी फ्लैट की रिक्वायरमेंट होती है। बड़ी फैमिली है तो एक साथ में रहना है तो जोड़ी फ्लैट। इसमें 3 BHK जोड़ी को आप मर्ज कर सकते हैं और बड़ा 7 BHK में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक जो किचन है उसको आप बेडरूम में कन्वर्ट करके 7 BHK यानी 7 BHK का फ्लैट बना सकते हैं। और साइज़ की बात करूं, इसमें आपको 2 BHK का साइज 905 यानी 905 स्क्वायर फुट का है। 3 BHK का साइज 1106 1466 यानी कि 1106 स्क्वायर फुट का और 1466 स्क्वायर फुट का। ये इसका 3 BHK का 2 साइज है और 2 BHK का 1 साइज है। अब प्राइजिंग की बात करूं, 2 BHK की प्राइजिंग 4.97 CR से लेके 5.88 CR के बीच में आएगा। 4,97,00,000 से लेके 5,88,00,000। 3 BHK का प्राइस 6.08 CR से लेके 9.52 CR यानी 6,08,00,000 से लेके 9,52,00,000 के बीच में आएगा। मैंने एक जजमेंट दिया है आपको, इतने के बीच में आएगा। ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको पार्किंग का, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा अलग से आएगा दोस्तों। अब ये प्राइसिंग मैं आपको एक्चुअल प्राइस तो नहीं आपको ऑनलाइन बता सकता हूँ, बट आप ये जजमेंट आपको मिल जाता है कि इतने और इतने के बीच में आपको आएगा। एक्चुअल प्राइस, यहाँ का पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है,
आपका पेमेंट कैसा है, उसके अनुसार क्या पेमेंट में करवा सकते हैं, नेगोशिएशन अच्छा खासा इसमें होगा, वो हम सब बैठ के बात कर सकते हैं। आपके पेमेंट के ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करता है। ये तो एक बेसिक प्राइस मैंने आपको बताया है, वो आप हमें फ़ोन करें तो फिर मैं और मेरी सेल्स टीम पूरी हेल्प करेगी प्रॉपर्टी आपको परचेस करने में। साथ ही साथ रेरा के नॉर्म्स के अनुसार हम अपने कस्टमर्स के लिए 10 साल के लिए काम करते हैं उनके साथ में। बुकिंग से लेकर टिल पोजीशन के बाद भी 5 साल की डिफेक्ट लाइबिलिटी होती है डेवलपर का कस्टमर के साथ, यानी कि जो एलओटीज होते हैं, जो बायर्स होते हैं उनके साथ। तो उनके साथ भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम काम करती है आने वाले 10 सालों के लिए। एक्स्ट्रा पार्किंग इसमें 15 लाख का है, 15 लाख का है अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो। अब आते हैं एमिनिटीज़ पे। स्विमिंग पूल, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, पोडियम गार्डन, जिम्नासियम एरिया, स्पा एंड सैलून, साइकिलिंग एंड जॉगिंग ट्रैक, जूस बार, फैमिली फंक्शन एरिया, गार्डन एंड गजेबो, किड्स प्ले एरिया, सिट आउट एरिया, फिटनेस सेंटर, जुम्बा एंड एरोबिक्स, इंडोर गेम्स, सीनियर सिटीजन एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस, लॉबी, रूफटॉप टेरेस, ये सब इसके एमिनिटीज़ था जो मैंने आपको बताया। अट्रैक्शन तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब आप खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी सीपी जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की सीए के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो सीए के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमबीएमसी होती है, बीएमसी होता है, टीएमसी होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है। अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे।
तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल, सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपये का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपये चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों। यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराई ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईज हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा
टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100, 200, 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100, 200, 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट, नए अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी या बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जैसे मैं कोई ऐसी अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन डालूँ। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी में नए नए अपडेट्स आते हैं रेरा के अनुसार, वो भी मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका बेनिफिट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।